बात करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। डिहाइड्रेशन कई तरह से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हीट की वजह से हो, लेकिन जैसे लूज स्टूल हो गया, डायरिया हो गया, हाँ, और बर्न केस हो गया, हाँ, कई कारण हो सकते हैं जिससे शरीर का पानी निकल सकता है, डिहाइड्रेट हो सकता है, शरीर का पानी कम हो सकता है। तो अगर रिपीटेड एपिसोड ऑफ वोमिटिंग, बार बार उल्टी होने से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो कई ऐसे लक्षण हैं जिसमें डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मोटा मोटा मेडिकल टर्म्स में 3 तरह का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ऑल्दो माइल्ड कोई एक अलग नहीं है, जिसको हम अपने मेडिकल में नो डिहाइड्रेशन कहते हैं। नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। सो जो नो डिहाइड्रेशन है, कहने के लिए वो नो डिहाइड्रेशन है, लेकिन उसमें मुंह सूखने लग जाता है, जीभ सूखने लग जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि प्यास लगती है, प्यास ज़्यादा तेज़ लगती है, और पेशाब जो है उसका आउटपुट कम हो जाता है, पेशाब कम होती है, हर 6 घंटे में होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पाती, तो साइन है डिहाइड्रेशन, नो डिहाइड्रेशन का। फिर उसके बाद आता है सम डिहाइड्रेशन। सम डिहाइड्रेशन में क्या होता है, यूरिन का जो कलर है वो डार्क येलो कलर का होने लग जाता है, आँख अंदर की तरफ धंसने लग जाती है, और स्किन ड्राई हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है थकावट और इरिटेबिलिटी, बच्चा इरिटेबल हो जाता है, बहुत इरिटेबल हो जाता है। और जो उसके ऊपर अगर मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसका ऊपर जो एंटीरियर फॉन्टेनेल कहते हैं, हाँ, वो उसको अंदर की तरफ धंस जाता है। तो ये सब साइन है मॉडरेट डिहाइड्रेशन या सम डिहाइड्रेशन का। सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होता है, बच्चा एकदम सुस्त हो जाएगा, इरिटेबल नहीं रहेगा, एकदम सुस्त हो जाएगा, मुंह एकदम सूखा रहेगा, आँख से आंसू तक नहीं निकलते क्योंकि बॉडी में पानी की कमी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। हार्ट बीट की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बच्चा एकदम लेथार्जिक, एकदम सुस्त हो जाता है। तो ये 3 तरह के डिविजन्स हैं डिहाइड्रेशन के, हाँ। तो जिसको हम आप नॉर्मल लैंग्वेज में माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं सीवियर डिहाइड्रेशन का तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बेसिकली आपको अस्पताल में जाकर के ट्रीटमेंट करवाना होता है, उसमें कैनुला लगता है, नसों में सुई लगती है, और फिर बोतल चलाई जाती है। तो सीवियर डिहाइड्रेशन की हम बात नहीं करेंगे, हाँ, हम मॉडरेट और माइल्ड की बात करते हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर हम प्रिकॉशन कर लें वो सबसे अच्छा है। जैसे मैं पहले हमेशा कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, प्रिकॉशन हमेशा सस्ता होता है, ट्रीटमेंट हमेशा महंगा होता है। तो प्रिकॉशंस में क्या क्या कर सकते हैं? प्रिकॉशन में हम डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है। तो ORS इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। ORS बेसिकली 2 पैकेट आते हैं। एक जो छोटा पैकेट आता है वो 200 ml में आता है। आपको हमेशा जब भी ORS खरीदें, ये ज़रूर देखना है कि उसके पीछे क्या लिखा हुआ है। 200 ml में डाइल्यूट करना है या 1 लीटर में डाइल्यूट करना है। डाइल्यूशन हमेशा सही होता है। यूजुअली क्या होता है कि लोग थोड़ा सा पाउडर लेते हैं और थोड़ा सा पानी लेते हैं और घोल करके पिला देते हैं। तो इस ढंग से बिल्कुल नहीं करना है। जो उसमें प्रॉपर मेथड बना है उसी को लेना। अगर 200 ml वाटर लिखा है तो आप 200 ml वाला ग्लास लीजिए, उसमें डालिए और वाटर डालिए, और फिर उसको प्रॉपरली उसको शेक करके मिला दीजिए। और पिलाना कैसा है, ऐसा नहीं कि एक घूंट में सारा पिला दिया, हमेशा सिप बाय सिप पिलाना। मतलब एक घूंट पिलाया, फिर थोड़ी देर रुक गए, हाँ, 5 या 10 मिनट बाद फिर दूसरा घूंट पिलाया। इस तरह से बेसिकली ORS को लेना चाहिए। ये सही ढंग है ORS लेने का, सिप बाय सिप, एंड इट शुड नॉट बी गिवन इंस्टेंटली, पूरा एक साथ नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ORS हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, ठीक है, प्लेन वाटर इज ऑल्सो गुड, हाँ। तो और प्रॉपर बेसिकली अगर वॉमिटिंग हो रही है तो जो कॉज है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसको भी प्रिवेंशन करना चाहिए। जैसे रिपीटेड एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग हो रही है तो एंटी एमिटिक्स जो मेडिसिन हैं उसको लेना पड़ सकता है। और कई बार डायरिया होता है तो हम ORS तो एडवाइस करते हैं, साथ में जिंक भी एडवाइस करते हैं, हाँ, जिंक और प्रोबायोटिक्स भी एडवाइस करते हैं। तो कुछ ये प्रिकॉशंस ले करके हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, ठीक है। तो ORS इज द बेसिक मेन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट इन माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन। तो ये करने के से हम काफ़ी हद तक बच्चे का बचाव कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया आपको, कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे वीडियो और अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं।
जो बेसिकली आप घर पे रह करके ही सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ अगर आप सिर्फ इतना कर ले, अपने घर में 3 से 4 पैकेट ORS का ज़रूर खरीद के रखें, भले किसी को ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, इतना अगर आप रखते हैं तो हो सकता है आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पास हमेशा रखता है। तो ORS इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, आपके पास रहना ज़रूरी है। इस वीडियो के लिंक में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए, ताकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं PDF फॉर्मेट में आपको देना चाहता हूँ, ताकि मैं आपको उसमें शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।